जी, हेयर वीविंग जो होता है वो पहले ज़माने में सुई धागे से बालों को बांध दिया जाता था। जैसे क्राउन एरिया बाल्ड है तो उसको साइड के बालों को लेके चोटी बांध के उसके साथ सुई धागा बांध के उसको अप्लाई किया जाता था, जो कि काफ़ी पेनफुल था। जॉन सर, अगर हम हेयर पैच या हेयर फिक्सिंग के बारे में बात करते हैं तो किन्हें ये लगाना चाहिए? हेयर पैच जो होता है ये टेम्पररी होता है या एक बार लगा दिया ये परमानेंट होता है? क्योंकि एक बार फिक्स कर देंगे हम तो उसके बाद सिर्फ हमें सर्विस करते जाना है और निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं, उसके साथ स्विमिंग पूल में भी जा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं उसके साथ। जी, टेम्पररी पैच जो है वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिन्हें कभी कभी यूज़ करना है, जैसे कोई फ़ोटो सेशन है या किसी की शादी है, वहाँ पे उनको फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए और थोड़ी देर के लिए लगाना ही है उनके लिए है। जी जी, खुद ही ऑपरेट कर सकते हैं, खुद लगाइए, खुद निकाल सकते हैं, किसी का टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे कॉन्फिडेंस के बारे में, हमारे विल पावर के बारे में। ये कॉन्फिडेंस है, विल पावर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बालों के कारण आता है। पर ऐसा होता है बहुत बार कि हमारे बाल जो है झड़ जाते हैं, बोल्डनेस आ जाता है, उससे कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाता है। हम कहीं ना कहीं हीन भावना आती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और बाल झड़ने या गिरने की कोई एज या उम्र नहीं बची। हमने बहुत बार देखा है कि 20-20, 25-25 साल के जो लड़के हैं उनके भी बाल झड़ते हैं और ऐसा हो जाता है कि हेरिडेटरी प्रॉब्लम है या आजकल के खान पान में प्रॉब्लम है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं बॉल्डनेस आ जाता है। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो हेयर पैच, जो कहीं ना कहीं कोई भी इजीली लगा सकता है और अपना कॉन्फिडेंस जो है या विल पावर जो है वो कहीं ना कहीं वापस से गेन कर सकता है। इसके लिए आज हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं वो है जॉन, मिस्टर जॉन भी हम बोल सकते हैं, जिनका बिग बी नाम से स्टूडियो है। जॉन सर को करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में। 15,000 से ज़्यादा इनके जो है क्लाइंट इनके साथ में कहीं ना कहीं जुड़े। तो चलिए हम लोग जॉन सर से बात करते हैं हेयर पैच के बारे में। नमस्कार जॉन सर। जी नमस्कार सचिन जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जॉन सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम जॉन है और मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है। ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे 15,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंने 32 लोगों को फ्रेंचाइजी भी दे चुका हूँ, जो कि अच्छे से चला रहे हैं लोग। जॉन सर, हेयर फिक्सिंग क्या होता है? जी, हेयर फिक्सिंग जब हम ग्लू लगा के, टेप लगा के सर के साथ में जब जॉइंट करते हैं उसको हेयर फिक्सिंग कहते हैं। और ये हेयर पैच मतलब क्या होता है? हेयर पैच मतलब जब हम एक वाटरप्रूफ नेट लेते हैं और उसके ऊपर बाल बांध देते हैं तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन बैठता है तो एक पैच बनता है, उसको हम हेयर पैच कहते हैं। उसे हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको बॉर्डर लगा के भी अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर लगाने से ज़्यादा मजबूती आती है और विदाउट बॉर्डर जो है वो कम मजबूती होती है। फॉरेन में जो चलता है वो विदाउट बॉर्डर ही चलता है, बॉर्डर सिर्फ इंडिया में ही चलता है। जॉन सर, ये बॉर्डर आप किस चीज़ को बोल रहे हैं? बॉर्डर जो होता है वो पीयू मटेरियल से बना रहता है, जिसके ऊपर हम टेप अप्लाई करते हैं। वो काफ़ी मजबूत रहता है, उसके ऊपर हम टेप लगाने के बाद जब हम खींच के निकालते भी हैं तो वो उसको डैमेज नहीं होता है। और जॉन सर, पहले जो ट्रेंड चलता था कि हेयर वीविंग, ये हेयर वीविंग क्या होता है? जी, हेयर वीविंग जो होता है वो पहले ज़माने में सुई धागे से बालों को बांध दिया जाता था। जैसे क्राउन एरिया बाल्ड है तो उसको साइड के बालों को लेके चोटी बांध के उसके साथ सुई धागा बांध के उसको अप्लाई किया जाता था, जो कि काफ़ी पेनफुल था। तो आजकल जो है उसका चलन नहीं है, वो बंद हो चुका है। पूरे इंडिया में शायद ही कोई एक आध कारीगर होगा जो करता होगा, तो सक्सेस नहीं है, वो बंद हो चुका है। अभी मेरी नज़र में अभी कोई भी ऐसा कारीगर नहीं जो करता हो ये काम। बढ़िया। जॉन सर, अगर हम हेयर पैच या हेयर फिक्सिंग के बारे में बात करते हैं तो किन्हें ये लगाना चाहिए? जी, जिन लोगों को हेयर की प्रॉब्लम है और सर्जरी नहीं करा सकते हैं और उन्हें कुछ मेडिकल इशू है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज़ है, तो वो लोग हेयर पैच के लिए जा सकते हैं। तो हम ये जो बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बाल नहीं हैं। जी जॉन सर, ये हेयर पैच जो होता है ये टेम्पररी होता है या एक बार लगा दिया ये परमानेंट होता है? जी, हेयर पैच जो होते हैं टेम्पररी भी होता है और परमानेंट भी होता है। जैसा टेम्पररी में हम लोग क्लिप्स यूज़ करते हैं और कैप यूज़ करते हैं,
जो कि डेली रिमूवेबल है। उसके अलावा जो परमानेंट होता है उसमें हम ग्लू और टेप यूज़ करते हैं, तो वो परमानेंट हो जाता है। जॉन सर, ये टेम्पररी आपने कहा, थोड़ा इसके बारे में क्लियर बताइए। जी, टेम्पररी पैच जो है वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिन्हें कभी कभी यूज़ करना है, जैसे कोई फ़ोटो सेशन है या किसी की शादी है, वहाँ पे उनको फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए और थोड़ी देर के लिए लगाना है, ये उनके लिए है। तो ये टेम्पररी वो खुद लगा सकते हैं, खुद निकाल सकते हैं? जी जी, खुद ही ऑपरेट कर सकते हैं, खुद लगाइए, खुद निकाल सकते हैं, किसी का टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। जॉन सर, अभी आप परमानेंट हेयर पैच के बारे में बताइए। जी, परमानेंट जो हेयर पैच है अभी लेटेस्ट वर्जन जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और ये उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। एक बार लगा दिए तो उसका 20 दिन लाइफ है, और फिक्स करने के बाद में स्विमिंग पूल में भी जा सकता है आदमी, और सब एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है सब कुछ कर सकता है। तो ये परमानेंट कहा आपने कि यानी कि वो फिर स्विमिंग जा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी, ऐसा तो नहीं है कि भाई हवा आ गई और उड़ के चले गए, ऐसा तो कुछ भी नहीं नहीं, ये हमें खींचने के बाद में भी नहीं निकलता है। खींचने के बाद में भी नहीं निकलता है, तो ये फिर निकलता कब? जी, ये धीरे धीरे जैसे लूज होते जाता है, और 21 डेज में लूज हो जाता है। 20 या 21 डेज का इसका लाइफ स्पैन रहता है, थोड़ा लूज हो जाता है, उस वक्त इसे सर्विस की जरूरत पड़ती है। सर, आप अभी बोल रहे हैं सर्विस कराना पड़ता है, ये सर्विस यानी क्या? जी, सर्विसिंग माना हेयर पैच को हम पूरा खोल के उसको री इंस्टॉल करते हैं, उसमें पूरा वॉश होता है, नए तरीके से ग्लू लगता है, नया उसमें टेप लगता है, और प्रॉपर तरीके से जैसा फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था वैसे ही वापस से इंस्टॉल करते हैं। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में सर्विसिंग कहते हैं। जॉन सर, ये जो हेयर पैच होते हैं ये किस चीज से बने रहते हैं? जी, इसमें बहुत सारा मटेरियल यूज़ होता है, जैसे सिंथेटिक हेयर्स यूज़ होते हैं, प्लास्टिक हेयर्स आते हैं, नायलॉन हेयर्स आते हैं, ह्यूमन हेयर्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बाल यूज़ होते हैं। जैसा जैसा क्वालिटी रहता है वैसा रेट रहता है। अब जैसे आपने क्वालिटी के बारे में बात की, तो अगर हम जो सस्ती क्वालिटी का हम अगर हेयर पैच के बारे में बात करें, उसमें और अच्छी क्वालिटी जो हम बोल सकते हैं कि टॉप की क्वालिटी होती है, क्या फ़र्क है उसमें? जी, नायलॉन के जो हेयर्स होते हैं आप हाथ लगाने से फील कर सकते हैं, ये बहुत कड़क रहते हैं, और ह्यूमन हेयर्स में आपको सिल्की बाल मिलेंगे, एकदम सॉफ्ट टेंडर बाल मिलेंगे। आप जैसे हाथ लगाएंगे आपको फील आएगा, ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पता खुद ही चल जाएगा आपको। तो जॉन सर, अगर हम लुक वाइज देखें तो आपके हिसाब से आप क्या रिकमेंड करेंगे? जी, अगर आप लुक वाइज जा रहे हैं, अच्छा आपको लुक चाहिए, तो आप ह्यूमन हेयर्स में जाइए तो अच्छा रहेगा। उसमें भी बेस्ट क्वालिटी जो रहती है, जैसे सिल्की हेयर आते हैं, वो यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जॉन सर, अभी किसी ने बाल लगा लिए हैं, हेयर पैच लगा लिया है, अब उसे क्या मेंटेन करना है, उसे क्या देख रेख करनी है? जी, उसे हफ्ते में एक बार अच्छे से शैम्पू करना है, अच्छे से कंडीशनर करना है, और प्रॉपर तरीके से उसको साफ सुथरा रखना है, उतना ही करना है खाली बस। जॉन सर, ये पैच और विग, हमको तो लगा कि भाई पैच और विग एक ही है, तो अगर ये इसमें फर्क है तो क्या फर्क है? जी, विग जो होता है वो फुल कैप कहते हैं उसे, वो पूरा के पूरा पोर्शन कवर करता है, और हेयर पैच जो होता है, जो क्राउन एरिया में जो बाल गए रहते हैं, खाली उतना ही पोर्शन जो है प्रॉपरली उतना मेजरमेंट करके उतना ही फिक्स किया जाता है, जो क्राउन एरिया होता है स्पेशली। यानी कि अगर मैं किसी को बस बीच में से ही प्रॉब्लम है तो बस वो पैच वहां पे लगा लीजिए तो वो काम हो जाएगा। वही पोर्शन जो है उसका मेजरमेंट लेके उसी में पैच फिट किया जाता है, उसी को ही पैच कहते हैं। जॉन सर, फिर आपके पास में जब कोई आता है, आप क्या हिसाब से सोचते हैं कि भाई इनको किस प्रकार का हेयर स्टाइल या किस प्रकार का पैच लगाना चाहिए? जी, हमारे पास जो लोग आते हैं हम उनकी एज देखते हैं, और उनका जो बालों का टेक्सचर है और बालों का जो कलर है वो देखते हैं। उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि इनके लिए क्या सूटेबल रहेगा। सर, फिर ये भी हो जाता है कि अभी समझ लीजिए कोई आया है, उसका क्राउन एरिया में प्रॉब्लम है, उसने पैच लगाया, तो उसके जो पैच है और उसका जो पीछे का जो बाल है वो कैसे आप मैच करते हैं? जी, नॉर्मली 2 या 3 टेक्सचर होते हैं बालों में, जैसे लाइट ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, ब्लैक कलर। तो हम उसको चेक करते हैं कि उसका जो शेड है किस प्रकार का शेड है, तो प्रॉपरली हम मैच करके उसके साथ में उसको दोनों को मर्ज कर देते हैं, ताकि पता ना चले कि पैच लगा हुआ है। तो जॉन सर, आपके पास में कोई आता है हेयर पैच लगाने के लिए, तो जब आप हेयर पैच लगाते हैं तो वो पेनफुल प्रोसेस होता है क्या? जी, बिल्कुल पेनफुल नहीं है, और इसमें कोई मेडिसिन भी यूज़ नहीं होता है, जैसा कि ट्रांसप्लांट में बहुत सारी मेडिसिन यूज़ होती है, इंजेक्शन यूज़ होते हैं। यहाँ पे कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है, कोई टैबलेट्स नहीं है, विदाउट पेन प्रोसीजर है।
सर अभी जैसे आपने बताया कि पैच लगाते हैं और क्योंकि हम फिर उसके ऊपर ग्लू भी लगाते हैं या टेप भी लगाते हैं, उसके कारण इचिंग है या रेडनेस ऐसा कुछ होता है क्या? ये ऐसा कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। जॉन सर जब पैच लगाते हैं, हमने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस में देखा है कि वो व्हाइट व्हाइट केमिकल लगाते हैं, जैसे कि फेविकॉल जैसा वो दिखता है, तो वो क्या होता है? जी वो फेविकॉल नहीं होता है, वो उसे ग्लू कहते हैं और वो स्पेशली यूएसए में बनाया जाता है वॉकर कंपनी के द्वारा, और वो स्पेशली मेडिकेटेड ह्यूमन ग्लू है, सिर्फ इंसानों के लिए बना हुआ है। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वो स्किन के लिए एकदम कंफर्टेबल है। जॉन सर अगर किसी को हेयर पैच लगाना है तो उसे कुछ तैयारी से आना पड़ता है क्या? जी हमारे पास अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप छोटे छोटे बाल कटा के ना आए तो उससे हमें क्या है, मर्ज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। कलर करके ना आए उससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका ओरिजिनल कलर कुछ और है और आप कुछ और बना के आ रहे हैं, तो हम मैच किसके साथ करें, ओरिजिनल के साथ करें कि इसके साथ करें। तो ये सब चीज़ें ना करके आए तो बेटर है। और ये जो हेयर पैच लगाने का प्रोसेस यानी कितना टाइम लगता है? जी ये जो प्रोसेस होता है 1 घंटे का प्रोसेस होता है नॉर्मली, लेकिन सिलेक्शन और ये सब करने में 2 घंटा, और अगर कलर करना है तो नॉर्मली 3 घंटे का प्रोसीजर होता है। ये 1 डे प्रोसीजर है। जैसे बहुत दूर से लोग आते हैं तो हमें सवाल करते हैं कि सर सेम डे हो जाएगा, ऑन द स्पॉट हो जाएगा। तो कितने भी दूर से आएंगे आप हमारे पास पहुंच गए तो आपका सेम डे में काम हो जाएगा, आपका हेयर पैच लग जाएगा। अगर आपका शादी है, फंक्शन है या कुछ भी इंगेजमेंट सेरेमनी है कुछ, तो आपका प्रोग्राम जो है आपका हेयर पैच लग जाएगा। जॉन सर आदमियों के बारे में तो हमने देखा कि हेयर पैच लगता है, औरतों को बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है तो बाल झड़ जाते हैं या किसी को बॉल्डनेस आ जाती है, उसके लिए क्या उपाय है आपके पास? जी लेडीज़ के लिए भी सेम उपाय है हमारे पास, लेकिन पैच में फ़र्क होता है। जैसे लेडीज़ पैच जो है लंबे बाल होते हैं और जेंट्स का जो पैच है छोटे बाल होते हैं। नॉर्मली दोनों के लिए सेम प्रोसीजर। ये हम हेयर पैच के बारे में बोल रहे हैं, इनकी एज कितनी होती है? जी एक हेयर पैच की नॉर्मल जो एज होती है 1 साल होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा केयर करते हैं तो उन्होंने 4 साल 5 साल भी हेयर पैच चलाया, एक ही पैच को चलाया है। तो आप लोग भी अच्छे से केयर करेंगे, उसे साफ़ सुथरा रखेंगे, डस्ट से धूल मिट्टी से बचा के रखेंगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जॉन सर अगर किसी को हेयर पैच लगाना है तो वो कैसे सिलेक्ट करे कि भाई मुझे इनके पास जाना चाहिए? लोगों को भरोसा नहीं होता है, अजीब सा डर भी लगा रहता है कि सही होगा या गलत, तो वो सिलेक्ट कैसे करें कि भाई ये जो हेयर पैच जो लगाते हैं उनके पास जाना चाहिए? जी देखिए हेयर पैच का जो काम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसमें लुक बनाना जो है एक टिपिकल काम है, तो इसको प्रॉपर सीखने के लिए ही कम से कम 10 साल लग सकते हैं। कि हमें भी 10 साल समझने के लिए गए थे कि इसमें से हम कैसे लुक निकालें। हेयर पैच तो एक बहुत इजी है लगाना, लेकिन उसमें से लुक निकालना जो है तो बहुत टिपिकल काम है। तो आप किससे भी लगाइए तो आप पहले ये देखिए कि उनको कम से कम 10 साल पूरे हुए हैं नहीं हुए हैं, और दूसरी बात उनका देखिए गूगल पे रिव्यूज़ देखिए, उनके रिव्यूज़ कैसे हैं। जितने अच्छे रिव्यूज़ रहेंगे तो आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं। उनका रैंकिंग देखिए जरूर जाने से पहले। जॉन सर ये जो हेयर पैच है क्या वो रीयूज हो सकता है? जैसे कि समझ लीजिए कि मैंने ले लिया, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने अपने भाई को दे दिया, या किसी ने आज पहन लिया, किसी ने कल पहन लिया, ऐसा कुछ? जी जब तक उसमें प्रॉपर फिलिंग है तब तक आप यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बालों में गैप आएगा तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। जॉन सर अगर किसी को हेयर पैच लगाना हो, एक कॉस्ट कितनी लगती है, कितना खर्चा लगता है? एक हेयर पैच लगाने के लिए नॉर्मली 4000 कॉस्ट आती है, लेकिन आजकल बहुत सारी कंपनियां आई हैं, बहुत सारी क्वालिटी है, तो आप हायर रेंज में जाना चाहें तो 40,000 तक अवेलेबल है। तो जितना आप हायर क्वालिटी में जाएंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सर अभी आपने हाई और लोअर रेंज के बारे में बताया, उसके बारे में क्लियर बताइए। जी लोअर रेंज जो होता है बेसिक जो क्वालिटी होता है उसमें नॉर्मल आपको लुक मिल सकता है। हायर रेंज में आप जाएंगे तो आपको जैसा स्किन इफेक्ट मिल सकता है और आगे से आपका जो हेयर लाइन है एकदम नेचुरल लग सकता है। तो उसमें बहुत माइनर डिटेलिंग से काम किया जाता है, और वो जो हायर क्वालिटी पैच है वो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में बनते हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। जॉन सर एक चीज़ और बताइए, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कि भैया हेयर पैच लगाए या हेयर ट्रांसप्लांट करें, ये दोनों चीज़ों के बारे में आप बताइए। जी हमारे पास भी लोग आते हैं काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हेयर पैच लगाएं या ट्रांसप्लांट कराएं। तो जिनका बहुत बजट अच्छा है, 2-3 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं, तो वो नेचुरली जा सकते हैं
उनकी एज कम है और उनका डोनर एरिया जो है अच्छा है, वो लोग जा सकते हैं। और उन्हें मेनली डायबिटीज़ और बीपी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो ही वो ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। और बाकी लोगों के लिए तो हम बैठे ही हैं उसे। जॉन सर, अगर हम लोग देखेंगे, अगर किसी को इंजीनियरिंग सीखनी है तो उनको इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ता है, डॉक्टरी सीखनी है तो उनको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है। अगर किसी को हेयर पैच के बारे में सीखना हो कि भाई मुझे भी, हम बोल सकते हैं कि हेयर फिक्सिंग में इंटरेस्ट है या मुझे भी सीखना है, तो ऐसी कोई एकेडमी हमने देखी नहीं है। अगर किसी को सीखना है तो आप कहाँ सजेस्ट करें? जी, अगर किसी को सीखना है तो हमने 25 साल रिसर्च किया हुआ है इस पे, तो हमारे पास आके भी सीख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आके सीख के भी गए और ऑल ओवर इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में बैठ के अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो आइए, हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। जी, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं और आप सामने से आ सकते हैं तो सामने भी ट्रेनिंग देंगे आपको। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। हमारी जो फ्रेंचाइजीज है सऊदी अरब में, दुबई में भी अच्छे से रन कर रही है, तो आप भी सीख के अच्छे से अपना बिजनेस कर सकते हैं। जॉन सर, सवाल तो बहुत सारे हैं पर समय की कमी है, इसके कारण हमें अभी वाइंड अप करना पड़ रहा है। पर जितने भी देखने वाले हैं, अगर वो आपको कांटेक्ट करना चाहे या उनके कोई सवाल रहेंगे हेयर पैच से रिलेटेड, फिक्सिंग से रिलेटेड, तो आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? जी, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए सर जॉन, और मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है बिग बी हेयर सॉल्यूशन, और मेरा फ़ोन नंबर है 9075156688। आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जॉन सर, आप यहाँ पे आए, आपने अपने समय दिया, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए धन्यवाद। जी सचिन भाई, आपने यहाँ बुलाया मुझे, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। तो ये थे जॉन सर, जिन्होंने हमें हेयर फिक्सिंग, हेयर पैच के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको ऐसे ही पॉडकास्ट चाहिए या ऐसे टॉपिक से रिलेटेड पॉडकास्ट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्हें भी हेयर पैच है या हेयर फिक्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन्हें ये वीडियो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के लिए, तब तक धन्यवाद।